आगे रहने वाले कहाँ यूपी? उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से हूँ, जहाँ पर कोई भी बंदा या तो अपराधी होता है या तो फिर राजनीतिक करियर क्षेत्र में जाता है। जैसे जैसे यूपी विधानसभा के जो उपचुनाव करीब आ रहे हैं, अखिलेश यादव जो सीधा सीधा टक्कर दे दिया है योगी जी को। योगी जी ने जो बोला लाल टोपी और काले कारनामे, जो समाजवादी पार्टी के जो लाल टोपी पहनते हैं और काले कारनामे जो होती है, इसको लेके अब समाजवादी पार्टी ने हमला बोल दिया योगी जी के ऊपर। बोला जा रहा है कि योगी जी 2024 के जो हार हुई है वो सदमे से उभर नहीं पाए हैं और इस तरह की उठपटांग भाषा बोल रहे हैं वो। और अगर 10 सीटों पे हार हो गई तो 27 में कहीं ना कहीं वो अंत की शुरुआत हो जाएगी और 27 से हो सकता है पहले हटा दिया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर वाले बाबा हैं, उनका एक्शन हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, आजकल अमेरिका में भी कॉपी होता है। और अखिलेश यादव तो अनाप शनाप तरीके से बयानबाजी करता है। अभी मैंने देखा कि अयोध्या के एक मोहित खान नाम का व्यक्ति, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, एक नगर अध्यक्ष, और उसने एक हमारे दलित बेटी के साथ दुष्कर्म करने का काम किया और नाबालिग जो कि माइनर में आते हैं, उसके ऊपर पास्को एक्ट तक नहीं दर्ज होता। और जब वही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वहाँ पर बुलडोजर एक्शन लेती है तो फिर ये सब सारे नेता बौखला जाते हैं। अगर कहीं पर भी, अभी देखा मैंने हाथरस में एक पाखंडी बाबा था, उसकी शरण में वो रह रहा था और उसको उसने बचा लिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है तो वहाँ पर बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यूपी के साथ, और वहाँ पर 35 करोड़ जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाया। और 10 सीटों पे क्या होने जा रहा है शादाब खान? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। बोला जा रहा है यूपी के अंत की शुरुआत होगी, योगी जी के अंत की शुरुआत होगी, मठ में जाएंगे वापस। तो देखिए, जब जीत का परिणाम आएगा तो फिर यही अखिलेश यादव ईवीएम पर अपना निशाना साधेंगे। और यूपी के साथ आपका एक साफ साफ संदेश है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो योगी आदित्यनाथ जैसा बनना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसी 10 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब फतेह करके जीत के आएगी तो यही अनाप शनाप तरीके से फिर अपना बौखलाने का काम करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव के जिनको वो अयोध्या के नरेश बताते थे, अवधेश प्रसाद ने बोल दिया है कि जैसे योगी जी जो अभी बोल रहे हैं लाल टोपी काले कारनामे, 10 सीटों पे हार के बाद वही लाल टोपी वाले उनका मुंह काला करेंगे योगी जी का। मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि अवधेश प्रसाद पासी, जब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि जय श्री राम, तो वो जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहा। जब वो अपने बहन बेटियों को, दलित समुदाय के बच्चियों को नहीं बचा पा रहा है तो फिर वो कैसे हमारे अयोध्या की जनपद वासियों की सेवा करेगा। ये तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगा। और जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, जहाँ से विधायक था अवधेश प्रसाद पासी, वहाँ पर एससी समुदाय के लोग आते हैं और यही मोहित खान जो दलित बेटी के साथ गैंगरेप करता है, इसकी पूरी जितनी कुंडली है वो खोल दी जाएगी। वहाँ की जनता लोग खुद ही दिखाएंगे। ये जो बोल रहे हैं योगी का मुंह काला करेंगे 10 सीटों पे हराने के बाद, अरे काला करने की कहाँ से बात आ गई भाई। लाल टोपी वाले योगी जी का मुंह काला करेंगे। उत्तर प्रदेश किसी के चलाने की बस की बात है। वो तो एक चक्कर अखिलेश यादव अपने बाप की बदौलत, जो कहता था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उसका केवल पिताजी से रिएक्शन था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं उसे चुनेगी। और उत्तर प्रदेश तो सबके पास बस की बात है ही नहीं चलाने की। जहाँ कहोगे नहीं थूकना है वहीं थूकेंगे। और उत्तर प्रदेश को केवल एक ही बंदा चला सकता है, वो भी योगी आदित्यनाथ। और हम उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज शपथ लेंगे, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। प्रधानमंत्री उस दिन, भारत में 28 राज्य हैं, 8 के सांसद प्रदेश है, उस दिन से गुंडे माफियों का सफाया हो जाएगा और कोई भी बंदा दिखाई नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं लाल किले के प्राचीर से शपथ ले योगी? बिल्कुल बिल्कुल। और जिस दिन प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे उसके एक हफ्ते के अंदर ही भारत हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। क्यों होगा? क्योंकि 82.7% हमारे सनातनी भाई रहते हैं। आप खान चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहूंगा भाई। जब 57 इस्लामिक कंट्री बन सकती है तो हमारा भारत देश अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो अनाज है आपको? मेरे देखिए, पत्रकार महोदय बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हो। भारत में हमारा इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस्लामिक कंट्री में केवल फतवा जारी होता है। और यूपी के साथ आपको आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर 18 से 25 साल का युवा अगर सड़कों पर आ जाएगा, उसी के कहने पर सरकार चलेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के एक नेता बोल रहे हैं कि अभी 10 सीटों पे जिस तरह से हार होगी, 27 में सफाया होगा योगी जी का और वो मठ का रास्ता पकड़ लेंगे, सीधा जाके मठ में बैठेंगे। देखिए, ये अनाप शनाप जो तरीके से बयान करते हैं, मैं तो नहीं मानता कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कब छूटेगी 2029 में, जब वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और ये जो मठ भेजने की बात कर रहे हैं, वो तो मठ भेज ही नहीं पाएंगे भाई। कैसी बात पत्रकार महोदय कर रहे हो? मैंने आपको एक ही बात में बता दिया कि जो
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे, वो केवल अपने बेटे को एक बार मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में भेजा है। और आपने देखा हो जब 2017 में 2022 में किसकी सरकार फतेह हुई, क्या अखिलेश यादव नहीं जीत सकता था? वहाँ पर दो युवकों की जोड़ी थी, राहुल गांधी, पप्पू भैया और टोटी चोर, और दोनों ने क्या कर लिया बता दो आप। योगी जी का मुंह काला करेंगे 10 सीटों पे हराने के बाद। देखिए, सदन में बोलने का तो इनको क्षमता होता नहीं है और ये मुंह काला करने की बात कर रहे हैं। बात क्या है ना कि देखिए, वो सीट कैसे इतनी आई लोकसभा में, खटाखट का ले लीजिए कि 8500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। फिर बोला गया कि संविधान खतरे में है। जो लोग 42वां संविधान संशोधन करके पूरा प्रियम्बल को, जो आत्मा जिसको बोला जाता है, उसको खरीद दिया इन्होंने। उसके बाद ये कहते हैं कि संविधान 20% संविधान तो इन्होंने बदल दिया था। तो ये क्या मैंने ये बोलते संविधान बदलेंगे, और ये देखिए लाल टोपी और काले काम, एकदम सही बात इन्होंने कहा है। काले कारनामे हैं समाजवादी, बिल्कुल काले कारनामे। आप देखिए ना, जितने बड़े से बड़े गैंगस्टर, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, जो भी हो, सारे तो इन्हीं के पार्टी से भरे हुए थे। सारे कोई इन्होंने बोला था मिट्टी में मिला देंगे, सारे को मिट्टी में मिला रहे हैं ये योगी जी। वहां पे देखिए पहले क्या था कि वो चाहते हैं क्या, योगी जी एक क्राइम फ्री स्टेट बने, एक क्राइम फ्री स्टेट बने। आज देखिए पहले क्या होता था कि 6 बजे के बाद महिला सुरक्षित नहीं रहती। आज महिला भी रात में निकलती है, कहीं पे भी जाती है, कुछ भी नहीं होता है। आज कुछ भी, अगर एक वीडियो भी आ जाता है किसी का, अगर सोशल मीडिया पे भी कि किसी को कोई छेड़ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे में उसके बाद में उसमें FIR हो जाता है, उसका अच्छा से धुलाई होता है और अच्छे से उसके बारे में मैंने कार्रवाई होती है। ये और कुछ कोई रेप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसका बुलडोजर, उसका घर बुलडोजर कर दिया जाता है। आज देखिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक यूपी में सुधरा है और इस पे काम कर ही रहे हैं, दिन ब दिन काम कर रहे हैं योगी जी। नहीं बोला जा रहा है योगी जी के जो अंदर ना दहशत समा गई है। 10 सीटों पे जो चुनाव आ रहा है, अभी जो 24 में हार हुई है, जो झटका लगा है यूपी के अंदर, उसका दहशत अभी 10 सीटों के चुनाव में दिख रहा है, तभी उठपटांग बयान दे रहे हैं। देखिए कुछ भी नहीं है। देखिए अभी तो जैसे इन्होंने बोला कि लाल टोपी, फिर उसके बाद बोले बटोगे तो कटोगे, और एकदम सही बात है। और ये बोलने का क्यों मौका मिला इनको, योगी को क्या जरूरत पड़ा? बात है कि संसद में खड़े होकर राहुल गांधी बोलते हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। 1950 में जब कांग्रेस सरकार थी, SC ST का विरोध किया था उन्होंने, नेहरू ने, अंबेडकर बोलते रहे मगर ये नहीं माने। फिर उसके बाद में 1990 में ये इनका जो मंडल कमीशन का था, ओबीसी का कोटा जो था, उस पर इन्होंने ये किया। तो बात ये है ना, जानते हो क्या, कि ये बस एक विरोधी पार्टी है, इनको हर चीज में विरोध करना है। 2014 में ये EBC का कोटा जो था, उस पर विरोध किया इन्होंने, कांग्रेस ने। देखिए आज बोलते हैं कि जाति जनगणना को क्या जरूरत पड़ेगी ये बयान देने की कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जाति जनगणना करवाएंगे, बांटने की कोशिश कर रहे हैं इनको। देखिए 2014 में सारे कोई एक मत पे हिंदुत्व पे सबने वोट किया और एक राष्ट्रवादी नेता नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और तीसरी बार 2024 में बने प्रधानमंत्री। इस बार 10 सीटों पे क्या होगा? हिंदुत्व पे वोट होगा, विकास पे वोट? जहाँ जहाँ हिंदुत्व है वहाँ तो विकास हो ही रहा है। देखिए पहले क्या था, एम्स कितने थे हमारे देश में? 7 एम्स थे 2014 से पहले, अभी 23 हैं। 7 IIT थी, अभी 22 या 24 है। यूनिवर्सिटी कितने थे? 650 थे, अभी 1300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं। रेलवे का कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था? 17,000, अभी 41,000 42,000 है। तो देखिए जहाँ भी हिंदुत्व का ये है, वहाँ पे हमारा डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, और डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट मिलता है। ऐसा नहीं है। कौन से मुख्यमंत्री थे यूपी के जो दोबारा चुन के आए हैं? कोई भी नहीं थे। आज ये योगी जी ही हैं जो दोबारा क्या तिबारा चुन के आएंगे 2027 में, और उसके बाद में 29 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लिख के ले लीजिए। अच्छा, 2027 में जो योगी जी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो बोल रहे हैं कि योगी जी का जो सपना है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का यूपी के अंदर, वो जनता ने कहीं ना कहीं उस सपने के ऊपर कालिक पोत दी है, उस पर कहीं ना कहीं सपने को तोड़ के रख दिया है। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत समझदार है। और वहाँ पर जो जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, 2027 में देखना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी 3rd टाइम शपथ ग्रहण करेंगे, और 2029 में तो हम दिल्ली में लाने वाले हैं। बिल्कुल दिल्ली में लाने वाले हैं। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी ईश्वर की शपथ ले लेंगे, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित कर जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, कोई विरोध करने वाला नहीं। काले कारनामों का नाम लिया योगी जी ने कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे, क्या काले कारनामों की तरफ इशारा कर? देखिए, जो समाजवादी पार्टी है वो गुंडों को पालती है, भ्रष्टाचार में कैसे लिप्त होना है इसके बारे में बखूबी जानती है। उन्होंने अपने पिताजी से सीखा। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, एजुकेटेड है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। आज अगर कोई उत्तर प्रदेश का युवा आगे आना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट, पहले वहाँ पर स्किल नहीं दिया था, और आज हमारा उत्तर प्रदेश लिए अग्रणी प्रदेश में आता है। भारत में
28 राज्यों में टॉप लिस्ट में रहता है। और अगर बुलडोजर एक्शन वहाँ पर चलता है तो किसी विशेष जाति धर्म संप्रदाय के लोगों पर नहीं चलता है, जो गुंडे माफिया होते हैं उनके खिलाफ एक्शन चलता है। और ये तो मैं भी गर्व से महसूस करूँगा, पत्रकार महोदय आप भी गर्व से महसूस करोगे कि जो एक्शन होता है वो बहुत अच्छा ही होता है जी। अच्छा, क्या बोलेंगे? लास्ट में एक सवाल पूछेगा, ये जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि योगी जी का जो सफा चट होने वाला और मठ में जाने वाले हैं, लग रहा है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा समाजवादी पार्टी की जो जीत हुई है अभी 24 के इलेक्शन में, कहीं ना कहीं इसकी संभावना देखिए, ये जो कहते हैं ना कि मठ में चले जाएंगे योगी जी, पहले ये इनको भी ओवैसी बोलते थे कि मोदी जी भी चले जाएंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, फिर कौन बचाएगा। देखिए, ये सब बेतुकी बातें हैं। राहुल गांधी जो ये सपना राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं कि 2029 में ये दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में सीएम पीएम बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी बस बांटने की राजनीति करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं सिर्फ। आज ये बताइए, वो बोलते हैं कि हिंदू ये क्या बोलते हैं, हिंसक है, हिंदू हिंसक है, हम उनका जाति जनगणना करवाएंगे। वो बोले कभी मुस्लिम का हम 72 फिरकों का जाति जनगणना करवाएंगे, बोलने का दम नहीं है। वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको नहीं बोल सकते वो चीज़। वो बोलते हैं हिंदू ये है, हिंदू वो है, बोलेंगे कि हिंदू ये इसका हिंदू, वो उसका हिंदू। उनके बोलने का क्षमता है कि देवबंद का इस्लाम या बरेलवी का इस्लाम या किसी का इस्लाम या ओवैसी का इस्लाम, ये बोलने का क्षमता है? नहीं बोलने का क्षमता है। देखिए, बस इनको क्या बांटने की राजनीति करनी है और कुछ भी नहीं। वोट बैंक, मुस्लिम को वोट बैंक करना है। आज मुस्लिम कहाँ, ये इन्हीं के समाजवादी पार्टी के नेता तो कहते थे कि दलित से ज़्यादा पीड़ित है मुस्लिम। आज तो नहीं बोलेंगे ये, आज तो नहीं बोलेंगे, मगर ये रामकृपाल यही तो उन्हीं का बयान है ना। योगी जी जो अभी बोला जा रहा है अभी, सबसे पहली बात कि योगी जी किसी जाति का नेता नहीं है। पहली बात, योगी जी देश का नेता है, प्रदेश का नेता है, ये देश का आने वाले पीएम है, ठीक है, आने वाले पीएम। हाँ। और रही बात अखिलेश यादव का, तो ये सिर्फ जात का नेता बनते हैं, दिखावे का, अंदर कुछ और चलता है। अच्छा, योगी जी जो बोले काले कारनामे, ये लाल टोपी वालों के काले कारनामे, बिल्कुल सही बोले हैं योगी जी। क्यों ना बोले, क्यों ना बोले योगी जी। इन्होंने, इनका पिताजी मुख्यमंत्री रहे यूपी का, ये रहे, इनका पूरा परिवार का कुछ ना कुछ नेता रहा, ये कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। योगी जी क्यों ना बोले, क्यों? अगर उस स्टेट को अगर सही चलाना है तो योगी जी बोलेंगे। और रही बात, हम कहीं भी, या बिहार में हो चाहे यूपी में हो, वहाँ पे जो जातिवाद का जो वोट देते हैं ना, वो अपने लिए नेता नहीं खोजते हैं, अपने लिए जीजा खोजते हैं। लगेगा उनको बुरा कि ऐसा क्यों बोला, बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे। जब कुछ होता है उत्तर प्रदेश में या बिहार में कहीं भी कुछ होता है, ये जातिवाद के नेता मुंह अपना नहीं खोलते कि उसके साथ क्यों हुआ। आज अयोध्या में जो ऐसा घटना हुआ है, उस पर संसद कुछ बोल नहीं पा रहा है, करा मैंने इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोल, इस प्रसाद जो है, क्यों नहीं बोल पाओगे? क्या तुम गूंगा हो, बहरा हो? तो ये सब राजनीति सिर्फ करते हैं जातिवाद का, और जाति का सिर्फ यूज करते हैं नाम, जाति के लिए कुछ किए भी नहीं आज तक। और जाति अकल के अंधे हैं, दिमाग से पैदल है, ठीक है। ये जाति के लिए कुछ करते नहीं है, जाति के लिए कुछ करेंगे नहीं, जाति बस इसके पीछे दीवाना है।